पटना की सड़कों पर कब्जा, पार्किंग के लिए नहीं जगह, रास्तों पर रोज होता रगड़ा, आखिर जाम से कब तक जंग। राजधानी पटना बिहार के विकास का प्रतिबिंब। इंफ्रास्ट्रक्चर पर खूब काम हुआ है। 15 साल में सड़कें चौड़ी हो गई, ओवरब्रिज और फ्लाईओवर का निर्माण हुआ, पुल पुलिया का जाल बिछ गया, मेट्रो ट्रेन चलाने की तैयारियां चल रही हैं और शहर को स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित किया जा रहा है। लेकिन इतने के बावजूद अगर कुछ नहीं बदला तो वो थी सड़कों पर दिखने वाली भीड़ की सूरत। भीड़ लोगों की नहीं, गाड़ियों की। वो गाड़ियां जो राजधानी की सड़कों पर कब्जा किए बैठी हैं। राजधानी की सड़कों पर जाम की ये हालत पटना को बड़े शहरों की श्रेणी में लाकर खड़ा करने की कवायद में रोड़ा जैसी लगती है। गंगा पथ, अटल पथ से लेकर कई फ्लाईओवर और कई निर्माणाधीन सड़कें पटना की सूरत बदलने को व्याकुल है। लेकिन सड़कों पर लगने वाला जाम पटना की खूबसूरती को ढांप देता है। जब वजह तलाशने निकले तो समस्या पार्किंग की नजर आई। पार्किंग की क्यों? क्योंकि पार्किंग पर अवैध कब्जा है। दुकानों के आगे लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। बाजारों के पास पार्किंग नहीं है, लिहाजा गाड़ियां सड़क पर पार्क की जाती हैं। नतीजा, पीक आवर हो या स्कूल टाइमिंग, सड़कों पर जाम की समस्या से दो चार होना लोगों की नियति बन गई है। दफ्तर जाने के समय और शाम के समय लौटने में घंटों लग जाते हैं। राजधानी पटना को मेट्रो सिटी बनाने की बात चल रही है, सड़कें चौड़ी हो रही हैं, इसके अलावा कई सारे ओवरब्रिजेस का निर्माण हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी राजधानी पटना में जाम की समस्या अगर बात करें या फिर अवैध अतिक्रमण की बात करें, पार्किंगों पर कब्जे की बात करें, तो ये नहीं थम सका है, जिसकी वजह से लोगों को गाड़ी पार्क करने में परेशानी होती है, जिसकी वजह से जाम लगता है। और कहीं ना कहीं इसका असर अगर देखा जाए तो बिजनेस पर भी देखने को मिलता है। देखिए कि हम मौजूद हैं, ये पटना का हथुआ मार्केट इलाका है और यहाँ पर अगर दूर दूर तक देखेंगे तो बिजनेस हब है, दुकानें लोग लगाते हैं, लेकिन सड़कों पर ज़्यादातर जो दुकानें हैं वो लगती हैं। लिहाजा देखिए कि परेशानी होती है यहाँ पर। देखिए कि इसने किस तरह से, ये बताओ दुकानदार तुम ही हो? आप ही दुकानदार? आप इधर आना। ये बताओ कि चलो बिजनेस कर रहे हो, सड़क पर दुकान जो लगाए हो, नहीं लग रहा है कि इसकी वजह से जाम होता है? हाँ, जाम तो होता है, लेकिन गरीबी हालात है सर, कोई देखने वाला नहीं। गरीबी रहेगी तो नियम तोड़ दोगे? नहीं, तोड़ कैसे देंगे सर, हम लोग भी देश के नहीं, हिंदुस्तान के नागरिक है, जीने सारे लोग हिंदुस्तान के नागरिक है, लेकिन अगर सड़क पर आप लगाएंगे तो जाम होगी, एम्बुलेंस फंसते हैं। नहीं लग रहा है कि गलती कर रहे हैं? साइड कर देते हैं सर। अभी तो लगी हुई है दुकान। नहीं तो हम लोग को जाम होता है तो ऐसा हटा दिया जाता है। जाम जब देखते हैं कि हो रहा है तब हटा दिया जाता है। तो देखिए कि ये स्थिति है राजधानी पटना की, और ये किसी एक इलाके की तस्वीर नहीं है। ज़्यादातर जो इलाके हैं वो इसी तरह से आपको पैक मिलेंगे। सड़कों पर ही जो है दुकानें सजती हैं और इसकी वजह से लोगों को पार्किंग नहीं मिल पाती है। अगर पार्किंग है भी तो पार्किंग में अवैध कब्जा है, जिसकी वजह से लोगों को गाड़ी जो है वो पार्क करने में समस्या होती है। सारे जो लोग हैं वो परेशान रहते हैं। हम लोगों से अन्य इलाकों में भी चलेंगे, हम दुकानदारों से भी बात करेंगे कि क्या परेशानी होती है इस तरह से सड़कों पर जब दुकान सजती है तो इनके बिजनेस पर कितना असर पड़ता है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि ये इलाका पूरा बिजनेस हब है, आपकी भी दुकान है, कस्टमर्स आते होंगे, क्या कस्टमर्स को परेशानी होती है? सबसे पहले तो परेशानी यह होती है कि ये पार्किंग का यहाँ पर सुविधा नहीं है। अगर आगे जाते हैं तो कस्टमर वहीं पे पार्किंग लगा के वहीं पे परचेस कर लेंगे, तो हम लोग को पर बिजनेस पे तो कुछ असर पड़ता है। आपके बिजनेस पर असर पड़ जाता है। अच्छा, ये बताइए कि सड़कों पर ही हमने देखा कि ठेले लगे हुए हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं, तो इसको लेकर आप लोगों ने पहल नहीं की या प्रशासन जो है या स्थानीय थाना जो है वो लापरवाह बना हुआ है? पहल तो किया गया है, लेकिन थाना उना थोड़ा सा ये हो जाते हैं कि पहल नहीं किए आगे। अब हल्ला गाड़ी वाले आते हैं हमेशा, अब आए हैं तो हटा लिया गया, फिर बाद में लगा दिया गया। यहाँ तो अभी ये जो देख रहे हैं कि थोड़ा सा अभी सन्नाटा है, लेकिन ये क्राउड वाली पूरा क्राउड है जो भरी हुई है रास्ता में। आपके लिहाज से क्या होना चाहिए? हटना चाहिए, पार्किंग का सुविधा होना चाहिए सबसे पहले तो।
हम आगे भी चलेंगे और कुछ लोगों से बात करेंगे, अन्य जो इलाके हैं जहां पर पार्किंग की व्यवस्था है लेकिन उसके बावजूद वहां पर गाड़ी लगाने को लेकर समस्या है लोगों को, तो वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए कि गाड़ी सड़क पर ही लगी हुई है। ये बताइए कि क्या परेशानी होती है यहाँ पार्किंग को लेकर? पार्किंग के जगह पे सब दुकान लगी हुई है, तो मजबूरन आप अब देख ही रहे हैं कि गाड़ी सड़क पे खड़ी है और पार्किंग में दुकान लगी हुई है। पुलिस आगे कहेगा हटाइए, ये करिए। कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी, इतनी गर्मी में भी गाड़ी में ही बैठे रहते हैं, गाड़ी छोड़ के जाते नहीं है। प्रशासन उठा ले क्या करे, लेकिन प्रशासन वो लोग को तो कुछ नहीं बोलता है, और उल्टे हम लोग तो इसलिए गर्मी में देख ही रहे हैं आप, गर्मी में पार्किंग भी नहीं मिला और फाइन भी देना पड़ेगा। तो देखिए कि ये स्थिति है राजधानी पटना की, जहां पर पार्किंग की समस्या से लोग जो हैं वो त्राहिमाम कर रहे हैं और पार्किंग बाकायदा बनाए गए हैं, तो पार्किंग में अवैध कब्जा है। आगे भी चलेंगे और दिखाएंगे कि राजधानी पटना में पार्किंग की स्थिति क्या है। आपने देखा पटना के हथुआ मार्केट में हालात कैसे हैं। बीच सड़क पर दुकान लगी है, पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। कई सड़कों पर अतिक्रमण और बेतरतीब पार्किंग से आना जाना मुश्किल हो गया है। सबसे ज्यादा परेशानी खरीदारी करने आए लोगों को होती है, लेकिन लाखों रुपए देकर दुकान खोलने वाले भी कम परेशान नहीं हैं। पार्किंग न मिलने के कारण ग्राहक बाजार में रुकते नहीं हैं, तो दुकान तक आने की बात कौन कहे। पार्किंग ने व्यापार को भी मंदा कर रखा है। हथुआ मार्केट से हमारी टीम पटना जंक्शन के लिए निकली। पटना जंक्शन के पास ओवरब्रिज के नीचे करीब 2 किलोमीटर की पार्किंग बनाई गई है, जिसका बाकायदा टेंडर भी निकाला जाता है। लेकिन इस पार्किंग सेंटर पर वेंडर्स ने अवैध तरीके से कब्जा जमा लिया है। पार्किंग ठेकेदार इन वेंडर्स से पैसे लेकर जगह उपलब्ध कराते हैं, जिसकी वजह से सड़कों पर गाड़ी पार्क करना लोगों की मजबूरी है और उस पर से फिर पुलिस लोगों से जुर्माना वसूलती है। तो राजधानी पटना हो या बिहार के 38 जिले, पार्किंग की समस्या से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। और अब हम आ चुके हैं राजधानी पटना के स्टेशन इलाके में, और देखिए कि पार्किंग तो मौजूद है, उसके लिए स्थल भी मौजूद है, लेकिन जहां तक नज़र दौड़ाएंगे पार्किंग पर अवैध कब्जा हो चुका है। इसके अलावा ज़िला प्रशासन की जो एक लापरवाही कह सकते हैं, या फिर जानकर भी अनजान बनने की जो एक रणनीति होती है, वो कहीं ना कहीं भारी पड़ रही है लोगों के लिए, और इसी वजह से जाम की समस्याएं भी होती हैं। देखिए कि यहाँ पर इन्होंने दुकान लगाया है, चलिए दुकान तो लगाया ही इन्होंने, लेकिन ये बताइए कि दुकान आप लगाए हो तो इसको और भी कम कर सकते थे। यहाँ पे गाड़ी लगाने के लिए भी लोगों को तो जगह चाहिए ना। हाँ सर चाहिए, तो हम लोग बहुत कायदे में लगाए हुए हैं, देख नहीं रहे हैं। नहीं लग रहा है कि गलती कर रहे हैं, कायदे में लगाए हुए हैं सर। तो देखिए कि ये लगाए हैं दुकान यहाँ पर, इनका कहना है कि चलिए ठीक है स्टाफ है, लेकिन हर जगह ये स्थिति है पटना में। कोई ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पटना स्टेशन की बात है, इसी तरह से अवैध जो कब्जा है वो हो चुका है। अब आप ही दुकानदार हैं, तो देखिए कि अन्य जो दुकानदार हैं उनसे भी हम बात करेंगे। ये दुकान आपकी है, ये बताइए कि ये जो इलाका है सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है, और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पर लोगों की भीड़ ज़्यादा होती है, लेकिन ज़्यादातर पर अवैध कब्जा हो चुका है, पार्किंग तक की व्यवस्था नहीं है। कितनी परेशानी है? बहुत ज़्यादा परेशानी है। आज अंदर ही आ जाइए। हाँ, बहुत परेशानी है। हम लोग इस चीज़ को बहुत फेस कर रहे हैं, इधर 5 साल से फेस कर रहे हैं पार्किंग की व्यवस्था को लेके। हमारे पास गाड़ी वाले ग्राहक नहीं आते हैं, अच्छे कस्टमर्स आना छोड़ दिए हैं, हम लोग ग्रसित हैं। सारा लोग फुटपाथ वाला कैप्चर कर लिया है, और जो बीच जो टेंडर पास करता है उन लोग से अपना ठेला वाला को, इस सब लोग का कमीशन बांधे हुए है, पर ठेला इतना लेना, ये लेना। पार्किंग व्यवस्था एकदम चरमरा गई है। इस सरकार को देखना है कि यहाँ की न्यू मार्केट में पार्किंग व्यवस्था सुचारू रूप से चलनी चाहिए। दूसरा चीज़, सुबह सुबह आपको बसों का जाम लगा रहता है। यहाँ वन वे हो गई है, बस की लाइन आपको सुबह आइएगा पूरा, हाँ पूरा लाइन लगी रहती है पूरी। आपको अभी पार्किंग के बारे में ही आप बताइए, क्या पार्किंग का तो बहुत दिक्कत है। आप बताइए हम लोग गाड़ी कहाँ लगाए? यहाँ मंदिर भी है, हाँ मस्जिद। आप बताइए, ये बताइए कि क्या कारण है कि बमुश्किल यहाँ से थाने की दूरी 5 किलोमीटर भी नहीं होती, क्या कारण है कि इस तरह से
अवैध कब्जा? अच्छा से ये तो विभाग बताएगा। आज हमारे जो ट्रैफिक वाले हैं वो बताएंगे कि ट्रैफिक सुचारू रूप से क्यों नहीं चल रहा है। ये तो प्रशासन का काम है। और जो बीच में जो पार्किंग है, जो लिए हुए ठेका, वो काहे नहीं गाड़ी पार्किंग करवाते हैं, वो काहे ठेला वाले को पैसा लेके लगवाते हैं। जो बीच का जो ठेकेदार है उनको उस पर उठाया जाए उंगली। वो तो पार्किंग के जगह लगा रहे अपना ठेला। ये आवंटित है किसी ठेकेदार को यहाँ पुल के नीचे पार्किंग के लिए, लेकिन वो गाड़ी लगवाता है, ये ठेला लगवाता है पैसा लेके अपना। अच्छा, कितना पैसा लेता है? और ठेला डिवाइड है, किसी से 100 रुपया, किसी से 50 रुपया, किसी से 200 रुपया लेके लगवा रहा है। पार्किंग व्यवस्था नहीं हो रहा है सही ढंग से। तो देखिए कि किस तरह की स्थिति है पटना में। ये पटना जंक्शन का इलाका है, पॉश इलाका है, और यहाँ पर आप जहाँ भी देखेंगे यहाँ पर सड़क चौड़ी भी हुई, फ्लाईओवर भी बनाया गया, उसके बावजूद न जाम की समस्या दूर होती है न पार्किंग की समस्या दूर होती है। कारण इसका सबसे बड़ा ये है कि यहाँ पर अवैध जो पार्किंग जो जगह है, वहाँ पर जो फुटपाथ के दुकानदार हैं, इनमें वेंडर्स भी हैं, इन्हें सारी चीज़ें पता है, उसके बावजूद भी यहाँ पर इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। पार्किंग की व्यवस्था उपलब्ध कराना, सड़कों पर सुरक्षा मुहैया कराना, सरकारी जमीन और सरकारी संपत्ति पर कब्जा न हो, ये देखना नगर निगम, शहरी विकास मंत्रालय और पुलिस की भी जिम्मेदारी है। लेकिन लगता है कि सारे विभागों ने हालात से आंखें मूंद ली हैं। अब राजधानी पटना के सबसे व्यस्त और सबसे पॉश इलाके को ही ले लीजिए। बोरिंग रोड पर चौराहे से लेकर राजापुर पुल तक करीब 2 किलोमीटर लंबी पार्किंग सड़क के बीचों बीच है, लेकिन इस पार्किंग पर भी अवैध कब्जा हो चुका है। यहाँ पुरानी गाड़ियों की सेल करने वाले कारोबारियों ने अपनी दुकान लगा रखी है। और पार्किंग की उपलब्धता या उस पर अवैध कब्जे की पड़ताल करते करते अब हम आ चुके हैं राजापुर की सब्जी मंडी में। देखिए यहाँ पर ये सब्जी मंडी है। चलिए, सब्जी मंडी है, कई सारे लोगों को रोज़गार मिला है, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो यहाँ पर बड़ी तादाद में, क्योंकि मॉल्स भी हैं, यहाँ पर मार्ट भी है, लोग आते हैं यहाँ पर शॉपिंग करने, लेकिन आएंगे तो उन्हें कहीं पार्किंग की जगह नहीं मिलेगी। ना सड़क पर निगम की तरफ से कोई पार्किंग स्थल बनाया गया है, और दूर दूर तक एक बार जूम इन करें दीनानाथ हो जाए कि यहाँ पर ठेले लगाए गए हैं। ठेले लगाए जा सकते थे, इन्हें फुटपाथ पर भी लगाया जा सकता था, लेकिन ये 20 सड़क पर लगाए गए हैं। और ये स्थिति है राजधानी पटना के सबसे पॉश इलाके की। अब यहाँ पर हॉस्पिटल्स भी हैं, कई बार यहाँ पर लड़ाई झगड़े की पार्किंग की समस्या को लेकर होते हैं। ये बताइए कि आप आम बेचते हैं? हाँ जैसे आप ये सड़क पर लगाया है आपने, इसको किनारे भी लगा सकते थे। जी लगा सकते। नहीं लगता है कि कानून का उल्लंघन कर? जी हाँ, करते हैं। तो फिर जानते हैं तो क्यों कानून का उल्लंघन कर? पता है कि ये गैर कानूनी है। तो देखिए कि यहाँ पर आप इधर ही रहते हैं, ये बताइए कि चलिए रोज़ी रोज़गार लोगों को मिला हुआ है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए था कि और इसको किनारे करके लगाते? हो सकता है सर, लेकिन सब ग्राहक को भी खुद रोड पर लेने का आदत है। दुकान छोड़ के सस्ता के चलते रोड पर आते हैं, इसलिए ये सब रोड पर लगाता है। लेकिन जाम भी तो होती है। जाम में आप भी फंसते होंगे। फंसते हैं, लेकिन सरकार को इसका उपाय करना चाहिए। अब मंडी है, लेकिन आने जाने का अंदर रास्ता नहीं है ढंग से, इसीलिए सब रोड पर आके लगाते हैं, मंडी में नहीं लगाते। मेरा यहाँ पर मंडी में दुकान था, ठीक है। पहले ये एगो मंडी था, रोड पर दुकान नहीं था, चलता था दुकान। इसके बाद सरकार एक और बगल में मंडी बनाया, ये भी है वो भी है। अब ऐसा हुआ कि नहीं चलता है ना वो चलता है दुकान। कस्टमर बढ़ गया, यहाँ लोकल मोहल्ला के कस्टमर आता है, कस्टमर बढ़ गया। अब उस मंडी का भी और इस मंडी का आदमी रोड पर आ गया, अंदर नहीं बिकता। एक वो मंडी में अगर सबको एडजस्ट कर देना तो फिर बाहर कोई नहीं रहेगा। बिल्कुल नहीं है पार्किंग के लिए, रोड पर खड़ा करना पड़ता है। देख ही रहे आप, मजबूरी में। हाँ मजबूरी। जब सड़क चौड़ी है, बाकी सारी, क्या लगता है क्यों पार्किंग नहीं मिल पा रहा है आपको? अपार्टमेंट में कोई जगह नहीं है, अपार्टमेंट में कोई जगह छोड़ते नहीं है पार्किंग के लिए। अब कोई किसी को आना है जाना है तो रोड पर ही खड़ा करेंगे, और कहाँ खड़ा करेंगे। पार्किंग जो स्थल निर्धारित किए गए हैं, क्या वहाँ पे लगाने में क्या दिक्कत है? कहाँ है पार्किंग स्थल? जैसे बोरिंग कैनाल रोड में और अन्य जगह, तो उतना दूर से फिर पैदल आएगा यहाँ कोई? इनको यहाँ काम है, यहीं ना लगाएगा। बोरिंग कैनाल रोड पर तो राजापुर पुल के पास बाकायदा पार्किंग स्थल को सब्जी मंडी में तब्दील कर दिया गया है। ज्यादातर दुकानदारों ने
बीच सड़क पर ही ठेला लगाना शुरू कर दिया है और जब इनसे सवाल पूछा गया तो वो सिस्टम पर ही सवाल उठाने लगे। तो पार्किंग की पड़ताल करते करते राजधानी पटना के सबसे पॉश इलाके बोरिंग कैनाल रोड में हम पहुंचे हुए हैं और यहाँ देखिए कि बाकायदा अगर आप देखेंगे बोरिंग रोड चौराहा से लेकर राजापुर पुल तक तो बाकायदा यहाँ पर पार्किंग स्पेस छोड़ा गया है, लेकिन कहीं भी आपको अगर आएंगे तो गाड़ी लगाने की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ से लेकर अगर बोरिंग रोड चौराहे तक जाएंगे तो यहाँ पर जो पुरानी गाड़ियाँ जो बेची जाती हैं उनका कारोबार होता है और ये सारे जो पार्किंग है यहाँ पर पुराने जो गाड़ी के जो बिज़नेस करते हैं, जो ओनर्स होते हैं, उन्होंने इस पूरे पार्किंग स्थल पर कब्जा कर रखा था। अब ऐसे में अगर कोई आता है और उसे अगर पार्किंग चाहिए तो उसे सड़क पर पार्क करनी होगी और फिर जब अगर वो सड़क पर यहाँ पर गाड़ी लगाएगा तो फिर उसके बाद जो पटना ट्रैफिक पुलिस है वो आपके फ़ाइन के लिए तैयार बैठी हुई है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी ही पिसता है इन सारी चीज़ों में। एक तरफ पार्किंग पर कब्जा है, दूसरी तरफ सड़कों पर भी वेंडर्स का कब्जा है और तीसरी तरफ आम आदमी जब अपनी गाड़ी लेकर आता है, शॉपिंग करने जाता है तो फिर उसे जगह नहीं मिलती, मजबूरन उसे सड़क पर गाड़ी लगानी पड़ती है और जब सड़क पर गाड़ी लगती है तो फिर ट्रैफिक पुलिस वाले हैवी फाइन करते हैं, यानी भुगतना आम आदमी को ही पड़ता है। यहाँ से अगर आप दूर जाएंगे बोरिंग रोड चौराहे तक तकरीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी में इसी तरीके से जो पुरानी गाड़ियाँ होती हैं उनका कार बाज़ार लगा रहता है। ये पार्किंग किसे अलॉट हुआ है, किसने इसका टेंडर लिया है, किसी को पता नहीं है। ये जितनी भी गाड़ियाँ आप देख रहे हैं ये सभी पुरानी कार बाज़ार की गाड़ियाँ हैं, इन्हें बेचने के लिए रखा गया है और इसी तरह से इस पार्किंग पर और यहाँ से जितनी दूर आप चलते जाएंगे ये पूरे पार्किंग पर ऐसे ही अवैध जो कारोबारी हैं उनका कब्जा है। हम आगे भी चलेंगे और पड़ताल करेंगे कि किस तरीके से राजधानी पटना का विकास तो हो रहा है, सड़कें चौड़ी हो रही हैं, मेट्रो सिटी बन रहा है, लेकिन पार्किंग के लिए आपको जगह नहीं मिलेगी। अब पटना के IGIMS अस्पताल के पास का नज़ारा देख लीजिए। अस्पताल के मुख्य गेट के सामने ही पार्किंग है, लेकिन यहाँ भी ठेले और खोमचे वालों ने अपना साम्राज्य बसा लिया है। आपको यहाँ दूर दूर तक पार्किंग स्पॉट तो दिखेगा, लेकिन पार्क करने की जगह नहीं मिलेगी। तो राजधानी पटना में लगातार फ्लाईओवर्स का निर्माण हो रहा है, सड़कें चौड़ी हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद सड़क पर जाम की समस्या जो है वो जस की तस बनी हुई है। लोग गाड़ी लेकर आते हैं लेकिन पार्किंग की जगह नहीं मिलती और पार्किंग की जगह लोगों को क्यों नहीं मिलती, एक बार शाहनवाज दिखाएं कि ये IGIMS अस्पताल है। रोज़ाना हज़ारों मरीज यहाँ पर आते हैं, एम्बुलेंसेज आते हैं, परिजन जो है वो गाड़ी से आते हैं, लेकिन देखिए कि जो अस्पताल के सामने जो पार्किंग स्थल निर्धारित किया गया है कि कोई भी गाड़ी आएगी उसको यहाँ पर पार्क करना है, आप देखिए कि कहीं भी आपको पार्किंग करने की जगह नहीं मिलेगी। ये जो पार्किंग स्थल है यहाँ पर देखिए कि ठेले वाले, रेहड़ी वाले, तमाम लोगों ने कैप्चर कर लिया है और यहाँ पर अगर आप अपनी गाड़ी लेकर आते हैं तो फिर आपको जगह नहीं मिलेगी। इसके अलावा अगर जगह बचती भी है तो कुछ लोग आप अपनी गाड़ी यहाँ पर परमानेंट लगाते हैं, जिसकी वजह से आए दिन इस सड़क पर जाम की स्थिति होती है। कई बार जो मरीज होता है वो एम्बुलेंस में ही दम तोड़ देता है, क्योंकि जाम कब खुलेगा किसी को नहीं पता रहता है। पुलिस से भी हम सवाल पूछते हैं, पुलिस की भी अपनी मजबूरी है, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं ये नगर निगम के अधीन, ज़िला प्रशासन के अधीन आती हैं और इसको लेकर कहीं ना कहीं ज़िला प्रशासन जो है वो लापरवाह बना हुआ है। देखिए कि अगर यहाँ आप देखेंगे तो तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर की दूरी तक ऐसे ही जो ये पार्किंग है उन्हें कैप्चर किया गया है और कैप्चर करके इन्हें ऐसे ही देखिए कि यहाँ पर ये दुकान लगाई गई है। अब कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आएगा, उसे पार्किंग अगर चाहिए तो वो कहाँ अपनी गाड़ी लगाएगा, आप सोचिए। ये देखिए कि चाय का स्टॉल है, ऐसे 2-2 स्टॉल यहाँ पर हैं और इन्हें पूरा कैप्चर किया गया है। उसके बाद देखिए कि यहाँ भी लगाया गया है, ये यानी पूरा का पूरा ये जो पूरी की पूरी पार्किंग है इसे पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया गया है। कुल मिलाकर राजधानी में जाम की समस्या गंभीर बनी हुई है। राजधानी में गाड़ियों की तादाद दिनों दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन पार्किंग का रोना खत्म ही नहीं हो रहा है। शहर स्मार्ट बनने की कवायद में जुटा है, लेकिन जाम से जंग है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। रितेश मिश्रा, जी मीडिया, पटना।